ये तमाम जगत को निर्मित किया। ये आनंद जब भी संभव है स्वतंत्रता में ही संभव है, और इसी आनंद में, इस स्वतंत्रता में अहंकार के समावेश से यह मनुष्य अधोगति को प्राप्त हो गया। तापत्रय से ग्रसित हो सतत अशांत रहने लगा। इसके अंदर उस परमात्मा से यह द्रवित हो अपनी इच्छा जाहिर की मनुष्यों ने, हे परमात्मा मुझे कुछ सुकून का रास्ता दीजिए। वही परमात्मा जगत में समय समय पे प्रकट होकर हम जीवों को इस भवसागर से मुक्ति तरन तारण का रास्ता देता है। ऐसे ही परमात्मा रूप में अवतरित हमारे परमहंस दयाल स्वामी, जिन्होंने भवसागर पे पुल निर्माण कर एक ऐसा रास्ता निकाला जो अब तक का सबसे सहजतम सहज रास्ता, जिसमें आम जनमानस इस कलिकाल में सहजता से मुक्ति की दिशा, भक्ति की दिशा के माध्यम से धारण कर, भक्ति के माध्यम से मुक्ति धारण कर। आपने बुद्ध से इस सन्यास का, पारंपरिक सन्यास का स्वरूप, जिसमें यह भेष, मुंडन और मठ व्यवस्था बुद्ध से, शंकराचार्य से वेद वेदांत से जुड़ी जो भी सीख थी उसे ग्रहण। इस्लाम में जो सूफियों में प्रेम मोहब्बत उसे लिया, और पुनः नानक द्वारा गुरु शिष्य के प्रति जो समर्पण की भावना है, शिष्य के गुरु के प्रति जो समर्पण की भावना है, इसे इस सबसे लेकर अब तक धराधाम पे जो कुछ भी आध्यात्मिक दिशा में जो क्रियाशीलता हुई थी, सबका निचोड़ लेते हुए एक अति सहजतम रास्ता, गुरु भक्ति से भगवत भक्ति, यानी संन्यास योग भक्ति का एक सहजतम रास्ता है। थ्री टायर एक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, जिसमें सर्वोत्कृष्ट गुरु होते हैं और गुरु की भक्ति उनके सन्यासी गण करते हैं, और सन्यासी गणों को देखकर गृहस्थी गुरु के प्रति अपनी भक्ति निवेदित करना सीखते। एक अपने आप में अति उत्तम और अति सहज सिस्टम। आपका जन्म इसी छपरा की पावन भूमि में रामनवमी के दिन 1846 में तहियावा में हुआ है, लेकिन आपने एक सन्यास योग भक्ति का एक जो सिस्टम का पुनः आरंभ किया, ये आपने टेरी से। बचपन में माता पिता के गुजर जाने के उपरांत काशी के केदार घाट के स्वामी जी महाराज से उन्हीं की संगत थी। केदार घाट के स्वामी जी से इन्होंने यह ज्ञान धारण, समाधि का ज्ञान धारण, ज्ञानोपरांत आपके अंदर यह भावना जगी, क्या समाधि ही सब कुछ है? नहीं, ये प्रेम अंतःकरण में जो, और यह जो कुछ भी मैंने धारण किया है, इससे मैं भाव ताप से मैं बिल्कुल निवृत्त हो पाया हूँ। यह रास्ता दुनिया के समस्त जीवों को मिलता रहे और इस पे चल के अनंत काल तक जगत इससे लाभान्वित होता रहे। आखिर उन्होंने कहा कि आखिर ये कैसे होगा? भाई छपरा से
इस तत्व के योग्यतम अधिकारी की खोज में ये निकल चुके और अंतोगत वही डेरी पहुँचते हैं जहाँ इन्हें उत्तमोत्तम पात्र के रूप में स्वामी स्वरूपानंद जी मिलते हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी को अपने सानिध्य में ज्ञान भक्ति का प्रशिक्षण दे इन्होंने उस परमात्मिक ऊंचाई वह परमात्मिक ऊंचाई परमात्मिक ऊंचाई देकर एक इसका सिलसिला कायम कर। आज तक कोई भी महापुरुष धराधाम पे भक्ति और ज्ञान की इतनी लंबी सिलसिला उनकी कहीं नहीं दिखती। स्वरूपानंद जी महाराज, पुनः स्वरूपानंद जी महाराज के उपरांत गढ़वा घाट स्वामी जी महाराज, आनंदपुर आश्रम होते हुए राजपुर और राजपुर से वर्तमान में छपरा की धरती पे जहाँ परमहंस दयाल जी महाराज इसे बचपना में ही यहाँ छोड़कर चले गए। यानी इन महापुरुषों ने जहाँ से भक्ति का उद्गम स्थल था, जहाँ परमहंस दयाल जी के अंदर में यह परमात्मिक ज्ञान और परमात्मिक सिलसिला का एक सोच पैदा हुआ, उसका इन तमाम महापुरुषों ने एक सर्कुलर ऑर्डर तैयार कर दिया जिसमें सतत आध्यात्मिक प्रवाह चलता रहेगा और अनंत काल तक ये धराधाम के जीव तापत्रय से मुक्त होते रहे। मानव जीवन में भेद जीवात्म भाव है और अभेदता यही परमात्मा भाव है। हम आध्यात्मिक दिशा में जैसे जैसे प्रवृत्त होते हैं हमारा अंतःकरण भेद मुक्त होते जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान दे अंदर और बाहर दोनों तरह से अभेद स्थिति कायम करने के लिए, अभेदता को प्रकाशित करने के लिए ही परमहंस दयाल जी का अवतरण हुआ। इसे परमात्मा ने इसी आध्यात्मिक अभेदता के लिए धराधाम पर लाया है। आपका जन्म बचपन में होते ही माता जी का शरीरांत हो जाता है और जब 5 वर्ष के थे तो पिताजी ने भी शरीर छोड़ा। आपका पालन पोषण लाला नरहर प्रसाद के नाम। आप यहीं से देखिए, जन्म कहाँ तो ब्राह्मण परिवार में और पालन पोषण कहाँ तो एक लाला परिवार। अरबी फारसी की शिक्षा एक मुख्तार जो लाला नरहरि प्रसाद के संगत के थे, उनके मित्र थे, देवी दयाल जी ने दी और आपके रिश्तेदार भैरव शुक्ल जी ने इन्हें संस्कृत की शिक्षा दी। तो शिक्षा में भी अरबी फारसी और संस्कृत दोनों। फिर काशी के केदार घाट के स्वामी जी के महाराज से आपने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत उस ज्ञान के पवित्रतम पात्र, धारक पवित्रतम पात्र की खोज में यह यात्रा शुरू कर। इनकी यात्रा शुरू होती है छपरा से और जाती है कहाँ, टेरी तक, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में पख्तूनख्वा प्रांत। इतनी लंबी यात्रा और इस यात्रा में तमाम महापुरुषों द्वारा संगत और तमाम जीवों को ज्ञान भक्ति अथवा तापत्रय से उद्धारक रास्ता देते चलते चलते
इसी मध्य जयपुर के महाराजा राम सिंह के गुरु आनंदपुरी जी भी मिले। उन्होंने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रहे। उन्हें वह गद्दी सौंप कर टेरी चली। इतनी लंबी यात्रा, एक क्षेत्र, जन का क्षेत्र, जहाँ हिंदुओं की प्रधानता है, वेद वेदांत की प्रधानता है, और एक टेरी जो आज पाकिस्तान में है, मुस्लिम बाहुल्य, मुस्लिम प्रधान क्षेत्र। आपके जीवन की एक घटना है। आप टेरी का जो लोकल अधिकारी था वो मुस्लिम था, इब्रार खान शायद नाम था उसका। उसने वो बड़ी इनसे जलता था। ये एक हिंदू फकीर है, हिंदू सन्यासी साधु हैं, और इनके यहाँ तमाम मुस्लिम आकर प्रणाम निवेदित करते हैं। उसके आला अफसर भी, आला अधिकारी भी यही करते थे। उसके एक बार उसकी इच्छा हुई कि मैं हज करने जाऊं। उसने अपने गुरु महाराज जी से, अपने मुर्शिद से इजाज़त लेनी चाहिए। मुर्शिद जी ने इजाज़त दे दी। उसके उपरांत वह यही मुर्शिद ने यही कहा, इजाज़त दी और कहा कि ठीक है, वहाँ जा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अरब के जंगलों में गौसुल आलम रहते, उनसे जरूर मिलना। जब गौसुल आलम के यहाँ आप जाते हैं, हज करने के उपरांत मिलने जाते हैं, तो गौसुल आलम ने उस अधिकारी का पता पूछा, इब्रार खान। उसने बताया टेरी कोहाट, पख्तूनख्वा प्रांत। मैंने कहा कि तुम यहाँ आए हो और साहेब विलायत हिंद, मालिक कुल, जगतपति तुम्हारे टेरी में ही विराज रहे। तो का कौन है वो? एक हिंदू फकीर। उसे बड़ी आश्चर्य हुआ। उस समय परमहंस दयाल जी को फालिज मारे हैं, लकवा। वो इतने महान हैं, उनको लकवा कैसे मार दिया? इसके अंदर एक शंका हो, जिज्ञासा। और यह है कि नहीं जानते हो संत महापुरुष की मौज क्या होती है, जाकर मिलोगे तो पता चलेगा। और वही जब वो लौटा है तो परमहंस दयाल जी के यहाँ पहुँचा है और इनसे अपने लिए दुआ करने की बात कही है। तो परमहंस दयाल जी ने कहा, अरब गए थे, गौसुल आलम ने तुम्हें भेजा है। गौसुल आलम मुसलमानों के सिरमौर होते हैं। गौसुल आलम ने भेजा है। तो जी महाराज, गौसुल आलम ने ही भेजा है। और ऐसा कहते हुए अपने पलंग से उठ के जिस जगह बैठे हुए थे वहाँ चलना शुरू कर दिया। उसे बड़ी आश्चर्य हुई। ये फालिज से बिल्कुल बिस्तर पकड़े हुए थे और कैसे इतना सुंदर ढंग से चल रहे हैं। यानी कहने का मतलब, तमाम हिंदू महापुरुष जो उस समय थे, आध्यात्मिक क्षेत्र में परम ऊंचाई को प्राप्त, आप सबों ने इनको सम्मान दिया, परमहंस दयाल जी को। और मुसलमानों में भी सिरमौर गौसुल आलम। ऐसा देखने से लगता है कि प्रकृति ने इन्हें अभेदावतार के रूप में धराधाम पे प्रकट किया। आज अगर परमहंस दयाल जी के मत सिद्धांत को हम लोग धारण करें, हर व्यक्ति इस अभेदता और अंतःकरण के जड़ चेतन की गांठ और बाह्य भी अभेद, गांठ तोड़ बाह्य भी अभेद होकर सदा आनंद को प्राप्त हो जाए।
परमहंस दयाल जी परमात्म स्वरूप, जितना भी इनके ऊपर कहा जाए उतना ही कम है। धरती सब कागज करूं, कलम सकल बन राय 700